इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं इसको कई वीडियोस में लेकर आऊँगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में दिक्कत आती है और आप समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो की जो सीरीज़ आने वाली है, सीरीज़ का मतलब कि मैं इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कई सारी वीडियोस बनाऊंगा। आप उन सारी वीडियोस को फॉलो करिए, देखिए और समझिए, और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअल में लेटर्स होते हैं जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें करते हैं। 4 में 5 ऐड किया 9 आ गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमको जो दूसरी वैल्यू है या पहली वैल्यू है वो पता ना हो, तो उसकी जगह पे हम एक लेटर यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं? लेटर। उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। यानी जो वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट है। क्लियर है? अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ एक्स एंड नंबर 5। अब यहाँ पर ये जो लाइन का मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है 5। अब आप इन दोनों का सम कर दो। अब जनरली दो नंबर होते हैं तो हम उसको सम कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 होता और 5 होता तो 9 आ जाता, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर 5 है, तो एक्चुअली में हम इसको सम नहीं कर सकते, लेकिन सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x + 5। और यही चीज़ हमको समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्चुअल में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेरिएबल और नंबर का। सिर्फ हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे लिखा है y मोर देन x। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू जो x से y ज़्यादा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x + y। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो लिखा है 3 मोर देन अ नंबर x, यानी x से 3 ज़्यादा करोगे तो क्या आ जाएगा? आप सपोज करो x की जगह 10 होता, तो 10 में 3 ज़्यादा करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 + 3 यानी 13। उसी तरीके से यहाँ पर x में 3 ज़्यादा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? x + 3। उसी तरह माइनस भी आता है, 5 लेस देन अ नंबर x, यानी x में से 5 कम कर दो। लेस मतलब क्या होता है? कम करना। मोर मतलब ज़्यादा करना, तो ज़्यादा करने पे ऐड हो जा रहा है और कम करने पे माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखा है x टेकन अवे। टेकन अवे मतलब निकाल लो। जैसे कि अगर यहाँ लिखा होता 10 टेकन अवे फ्रॉम 20, तो यानी क्या करते? 20 में से 10 को माइनस कर देते, है ना। तो नंबर्स होता है तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वेरिएबल्स आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल में ये वेरिएबल भी एक नंबर है, बस उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, कम से कम उस फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ टेकन अवे बोला यानी माइनस करना है, फ्रॉम y यानी y में से x को, तो माइनस करना है, इसका मतलब माइनस मत करो, खाली माइनस के फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका y - x। समझ रहे हो? लिखा हुआ है 4 टाइम्स x। अब इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स का मतलब ये होता है कि 4 गुना। अब यहाँ पर जैसे x की जगह मान लीजिए 10 होता, तो इसका मतलब हो जाता कि 10 का 4 गुना। 10 का 4 गुना मतलब 10 × 4 40 हो जाता। बहुत सिंपल तरीका हो जाता, लेकिन यहाँ वेरिएबल आ गया तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो 4 टाइम्स x का मतलब ये हो गया कि 4 का x में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और याद रखिएगा, जब हम किसी नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी उनके बीच में एक्चुअल में कोई साइन नहीं होता है। यहाँ पे भी देखिए लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, x और y का मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो x × y, लेकिन अगर इसको इस तरह से ना लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब भी आपका यही शो हो रहा है
कि x का y में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ लिखा है 7 टाइम्स ऑफ y, यानी y का 7 गुना। y का 7 गुना करोगे तो इस तरह से लिखोगे, आप इसको 7y लिख सकते हो, है ना। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर अगर 7 और y को प्लस किया जाता तो हम लिखते 7 प्लस y। यहाँ y में से 7 को माइनस किया जाता तो लिखते y माइनस 7। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, सिर्फ अगल बगल लिख देते हैं, और इसका मतलब ही होता है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको कहीं पर दिखे इस तरह तो आप समझिएगा कि वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ नंबर x। ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है, तो 2 गुना कर दोगे तो आपका 2x आ जाएगा। यहाँ थ्राइस ऑफ नंबर x लिखा है, यानी 3 गुना, तो आप 3 गुना कर दो, है ना। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ x डिवाइडेड बाई 7, अब डिवाइड करना है। एक्चुअल में अगर लिखा होता 35 डिवाइडेड बाई 7 तो 35 में 7 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में लिख तो सकते हैं। डिवाइड का मतलब आप जानते ही होंगे, अपॉन होता है। ऐसे एक्चुअल में मतलब ये है कि x डिवाइडेड बाई 7, इसको आप डिवाइड का मतलब अपॉन में भी लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी लिखा है 7 इज डिवाइडेड बाई y, यानी 7 में y से डिवाइड करो, यानी 7 ऊपर रहेगा और y नीचे रहेगा। जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे रहता है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह अगर आप यहाँ देखो 1/4 ऑफ x, 1/4 का मतलब कोई एक नंबर है उसका 1/4, 1/4 मतलब होता है 1/4। और जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो इसका मतलब मल्टीप्लाई, आपको सिखाया गया होगा बोर्ड मास में कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि 1/4 में x का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 1/4 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x वन जा x/4। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 ऑफ y, तो 3/5 इंटू वाई, यानी ये आ जाएगा 3y जा 3y/5। समझ रहे हो। 1/2 ऑफ z, यानी 1/2 इंटू z, यानी z1 जा z/2। देख रहे हो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर अगर आप 3/5 ऑफ y न कहकर ऐसे भी कह सकते हो कि y और 3 का मल्टीप्लाई हुआ है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो सिंबल्स है, ये जो तरीका है लिखने का, इसको समझना है। अगर इसको समझने लगोगे तो अलजेब्रा आपको समझ आने लगेगा। तो जो मैंने ये सारी चीज़ें बताया इसको समझिए कि ये एडिशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ना, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसे और डिवीज़न कैसे। तो इस तरह की जो चीज़ें लिखी हो इसको आप समझ सकते हो तो समझो, इसको बार बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है, और इसको समझ लो। इसी पर हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, लिखा है 1/3 ऑफ x। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है, इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है। तो लिखा है 1/3 ऑफ x। 1/3 ऑफ x मैंने बताया था, 1/3 का मतलब ये होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई x। आप अगर इसको इस तरह से लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई x, तो ये क्या आएगा भाई, x वन जा x/3 आएगा। इस चीज़ को दिमाग में भी सोचिए। अब ये जो आ गया आंसर, उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, सम ऑफ a एंड b, यानी a और b को अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा। a और b को सम करेंगे तो हम सम तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन सम के फॉर्म में तो लिख सकते हैं a प्लस b। इसका सम क्या आएगा, a प्लस b, और उसका मल्टीप्लाई इससे करना, यानी x/3 जो आया है इसका मल्टीप्लाई करना है a प्लस b से। तो ये देखिए इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे भी देखिए लिखा है 2 लेस, यानी 2 माइनस करना है किसमें से, कोशेंट ऑफ x बाई वाई। कोशेंट का मतलब डिवीज़न का जो आंसर होता है, डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। और किससे किस में डिवाइड किया जा रहा है, x से y में। और मैंने क्या बताया था कि डिवाइड का मतलब ये है कि आप अपॉन में लिख दो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x/y, और उसमें से 2 को क्या करना है, लेस। तो लेस करने का मतलब -2। देख रहे हो कितना सिंपली मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये आपका आंसर कैसे आ रहा है आप समझ रहे होगे, जैसे वो कह रहा है वैसे आप लिख सकते हो। बस आपको जो मैंने शुरू में बताया कि एडिशन कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, समझिएगा उसको। ट्वाइस x बोला है तो ट्वाइस x मैंने बताया कैसे लिखते हैं, 2x लिख देते हैं, और उसमें इंक्रीज करना है यानी प्लस करना है y। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस y। देख रहे हो कितना सिंपल है। फिर कह रहा है कोशेंट ऑफ x बाई वाई। ये तो आप जानते हो, कोशेंट का मतलब डिवाइड होता है, यानी x में y से डिवाइड कर दिया। अब उसमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अब देखिए यहाँ पर
जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 2 नंबर है तो इसको हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। x और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर है तो फिलहाल इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। समझ रहे हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि यहाँ एक ही नंबर है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 2 हैं इसीलिए इसको हमने इसी तरह छोड़ दिया। लेकिन लिखने का जो तरीका है आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और है, लिखा है सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ x बाई y। अब देखिए यहाँ पे जो सम करना है वो किसका किसका करना है, इसका एंड इसका। अब x में इसको ऐड करना है। अब ये क्या है भाई, कोशेंट ऑफ x बाई वाई, यानी x अपॉन वाई को लिखना है आपको और उसमें x को प्लस करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो x अपॉन वाई प्लस x। देख रहे हो ना, ये है कोशेंट ऑफ x बाई वाई और उसमें x को प्लस करना है। तो हम प्लस तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट लिख तो सकते ही हैं उस फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। अब इसमें लिखने में थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है और आप इसको समझिए। लिखा है x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई। ट्वाइस ऑफ वाई का मतलब होता है 2y। यहाँ पे भी लिखा है ट्वाइस ऑफ वाई यानी 2y। अब यहाँ पे लिखा है माइनस, यानी डायरेक्ट x में से ट्वाइस ऑफ वाई को माइनस करना है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये इस तरह से आएगा, x माइनस 2y। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि x जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी ट्वाइस ऑफ y में से आपको x माइनस करना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2y माइनस x। इस चीज़ को समझिएगा, फ्रॉम का मतलब आपको पता ही होगा। तो आई होप इस तरह से क्वेश्चन आप कर लोगे। एक टॉपिक और है इस वीडियो में, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। पावर्स क्या होता है भाई, ये आप लोग के लिए क्लास 6 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन 7 और 8 के बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या कहने जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो इसको हम पावर्स में लिख सकते हैं। पावर का मतलब ये है कि 4 का यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 4। पावर का मतलब 4 जो वैल्यू है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर हम वो नंबर लिख दें तो उससे ये पता चलता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है। समझ रहे हो। जैसे कि अगर लिखा होता 7 इंटू 7 इंटू 7, अब देखिए यहाँ 3 टाइम्स है तो आप इसको लिख सकते हो 7 पावर 3। 2 बार होगा तो 2 लिखोगे, 8 बार होगा 8 लिखोगे, है ना। उसी तरह अगर अपॉन का कोई नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 बार हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ 5 बार हो रहा है तो आप इसका पावर कितना लिख सकते हो, 5। देखिए एकदम ऊपर लिखना है, साइड में लिखना है और छोटा सा लिखना है। और ये पावर का मतलब क्या है कि जो अंदर नंबर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से नहीं। कुछ बच्चे समझते हैं कि 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। समझ रहे हो, आई होप ये समझ गए होगे। तो ये तो आपका नंबर्स के लिए है। वेरिएबल्स के लिए भी इसी तरह फॉलो होता है। अगर मान लीजिए कि एक वेरिएबल है और उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखिए 4 बार हुआ है, ठीक है, तो नंबर था तो आप क्या लिखे थे 4 पावर 4। यहाँ वेरिएबल है तो आप लिखोगे x पावर 4, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। y का मल्टीप्लाई अगर 3 बार होगा तो आप क्या लिखोगे y पावर 3। समझ रहे हो। x अपॉन वाई का मल्टीप्लाई अगर कई बार होगा तो क्या लिखोगे, 5 टाइम्स हो रहा है तो इसके पावर कितना लगा दोगे, 5। मैंने क्या बताया कि जो पावर्स होते हैं ऊपर लिखते हैं साइड में और छोटा सा लिखते हैं, और वो पावर क्या डिनोट करता है कि जिसके ऊपर वो पावर लगा है उसका उतनी बार उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से मत कर देना। ये बहुत याद करने वाली चीज़ है। इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो। उल्टा कहने का मतलब कि जैसे कि लिखा है x पावर 3, इसका मतलब ही ये है कि x का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसा। समझ रहे हो। लेकिन अगर इसका उल्टा समझो कि x में अगर 3 बार x को ऐड करोगे तो आप इसको 3x लिखोगे। ये दोनों में देखो फ़र्क है। ये पावर तब आता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है एक ही नंबर का कई बार, और मल्टीप्लिकेशन तब आता है जब कई बार ऐड होता है। आप इसको नंबर से भी समझ सकते हो। अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो इसको आप 3 पावर 3 लिख सकते हो। लेकिन अगर 3 प्लस 3 करोगे तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 आ जाएगा।
आप ऐड करके देख लो 9 आएगा, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो 27 आएगा। तो इसको समझिएगा कि किसी सेम नंबर का कई बार अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर में चला जाता है। एक नंबर कई बार ऐड होता है तो जितनी बार ऐड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये मैंने बताया ना इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। समझ रहे हो? लिखा हुआ है राइट इन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब वही पावर वाला फॉर्म। मैंने आपको बताया था कोई सेम नंबर का बार बार मल्टीप्लाई होता है तो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना आप उसके पावर में लिख दोगे। यहाँ पे देखिए b का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, b पावर 6। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 अकेला है तो 3 अकेला है तो 3 को लिख देंगे, और a का मल्टीप्लिकेशन 4 बार हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3a पावर 4। यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लिकेशन 3 बार हो रहा है तो x पावर 3, y का मल्टीप्लिकेशन 4 बार हो रहा है तो y पावर 4। देख पा रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। और इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे अगर कहीं पर x पावर 7 लिखा है और y पावर 2 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इसका मतलब क्या है कि x को आप 7 बार लिखोगे, ठीक है, और y को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ये देख रहे हो, या आप इसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो और एक्सपोनेंशियल से एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल और नंबर होता है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से लिखा जाता है। एक्चुअल में डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं है, तो किस तरह से लिखा जाता है वो आप समझ गए होगे। पावर का मतलब क्या होता है वो भी समझ गए होगे। जो मैंने समझाया है उसी के बेस पर मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। आप इसको अगर वीडियो को समझे हो तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। साथ में एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस भी हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और नहीं आएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगा, तो इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए।